तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो यह उपभोग ऋण कहलाता है। सुश्री हेली कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो डेनमार्क देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा लेखक हैं लास्ट मैन इन दी टावर के। यूनेस्को इनमें से कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है या उसने घोषित किया है इसे? तो 8 सितंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रादेशिक सेना में एम एस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सही उत्तर है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो आवास ऋण के क्षेत्र में है। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो उसे हम बिट कहते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? तो डायगोनली मापते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो ये सभी पेरिफेरल्स डिवाइस कहलाती हैं। माउस के दो बटन मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है? तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील जो है स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 सही उत्तर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध जो है वह नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? तो शाही गंगा राजवंश से थे। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण से होती है? तो उसमें जो सल्फर होता है, सल्फर युक्त यौगिक होता है, उसके कारण लहसुन में विशेष गंध आती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले एयर बैग्स में क्या होता है? तो सोडियम एजाइट होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हबन ने यह सिद्धांत का प्रमाण सबसे पहले दिया था। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासन था? तो कश्मीर क्षेत्र पर सुल्तान जैनुलाब्दीन का शासन था। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 सही उत्तर हो जाएगा। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप सही उत्तर है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट सही उत्तर हो जाएगा। 1967 में आपातकालीन उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो भारत का पुर्तगाली वायसराय था। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857 पुस्तक का लेखक कौन है? तो विलियम डेलरिम्पल प्रश्न का सही उत्तर है। पेंट उद्योग के श्रमिकों को कौन से प्रदूषण के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो लेड का प्रदूषण सही उत्तर हो जाएगा। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में कौन से पत्ते का प्रयोग करते हैं? तो तेंदू पत्ते का प्रयोग बीड़ी लपेटने के आच्छादन के रूप में करते हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन सही उत्तर हो जाएगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वी के कृष्ण मेनन सही उत्तर है। कॉर्टेक्स जनरल किस देश की पार्लियामेंट है? तो स्पेन की पार्लियामेंट है। पृथ्वी के तल से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 35,000 किलोमीटर सही उत्तर है। भारत में शून्य के समप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई? तो गुप्त राजवंश के दौरान हुई। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति का आयु का पता किसके प्रयोग से कर सकते हैं? तो कार्बन काल निर्धारण से इसकी आयु का पता कर सकते हैं। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? तो विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक का लेखक कौन है? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। एशियाई खेल 2014 में कहां पर हुए थे? तो इंचियोन में हुए थे। स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब मापते हैं। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बोर्न बॉग किस देश के हैं? तो यह स्वीडन देश के निवासी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 17.5 भारत की हिस्सेदारी है।
1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया सही उत्तर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में लॉर्ड बॉवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर है। डब्ल्यू.सी. रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी? तो पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ? तो लॉर्ड रिपन सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर तक की है? तो लगभग 5000 किलोमीटर तक की है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो दी बंगाल गजट सही उत्तर है। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? तो हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर बने। बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड सही उत्तर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 है। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है। यह किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो डेविड वॉरेन ने किया था। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून और व्यवस्था में विशेष उत्तरदायित्व है? तो नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा होता है। भारत के किस राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर है। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो सन 2005 सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य सही उत्तर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? तो केरल उच्च न्यायालय सही उत्तर है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? तो प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की परिघटना होती है। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण से होता है? तो मच्छर के संक्रमण से होता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना होता है? तो यह परासरण नियमन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन कृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो बायां निलय सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो मैडम ब्लावात्स्की सही उत्तर हो जाएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो लंदन सही उत्तर है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सही उत्तर है। 1857 के बाद इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की गई थी। तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा यह घोषणा की गई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं।
इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पामेला माउंटबेटन ने यह पुस्तक लिखी है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के अध्ययन के लिए गठन किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 सही उत्तर है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सही उत्तर हो जाएगा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार सही उत्तर है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु हरगोविंद सही उत्तर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी सही उत्तर है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इकबाल के द्वारा यह नारा दिया गया। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है? तो 4th नंबर पर भारतीय रेलवे नेटवर्क आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।